अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण आपने सुना। शपथ लेने के तुरंत बाद उनकी ओर से कहा गया कि सुनहरा दौर अमेरिका का वापस लौट आया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि किस धमक के साथ ट्रंप ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करेगी ट्रंप सरकार, ये पूरी तरह से उनकी ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अब अमेरिका की खाड़ी होगा। हम दुनिया में शांति लेकर आना चाहते हैं। मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद जोरदार तालियां वहां पर बजती हुई दिखाई दी। ड्रग तस्कर को आतंकी घोषित किया गया है। ट्रंप सरकार की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है और इस पर भी लोगों ने वहां पर उनकी जबरदस्त तरीके से हौसला अफजाई की। घुसपैठ रोकने के लिए हम सेना की मदद लेंगे। अमेरिका में अब थर्ड जेंडर नहीं रहेगा। उन्होंने मेल और फीमेल का जिक्र करते हुए इसकी बात कही। इसको भी वहां के लोगों ने तालियां बजाकर इसका वेलकम किया। अमेरिका में सभी को बोलने की आजादी होगी। श्वेत अश्वेत सबको लेकर एक साथ चलेंगे और चुनावों के दौरान जितने लोगों ने उनका साथ दिया था उसका भी जिक्र करते हुए यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप नजर आए। ड्रिल बेबी ड्रिल नीति का भी ऐलान उनकी ओर से किया गया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे लेकर चलूंगा, अमेरिकी संविधान की मैं हिफाजत करूंगा, कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारा जो देश है अमेरिका वो और ज्यादा महान बनेगा। बहुत सारे मामलों में आज तक जैसा पहले नहीं देखा गया है वो अब भविष्य में देखा जाएगा। जो बाइडेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें जो बाइडेन की नीतियों की यहां पर भी उनकी ओर से मुखालफत की गई है, जिसका उन्होंने शुरू में ही जिक्र कर दिया था। और हमारे साथ पुनीत अहलूवालिया जी, रिपब्लिकन पार्टी के नेता, लगातार जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में भी दीपक वोहरा जी हैं, महेश सचदेवा जी हैं और लगातार हमारे साथ विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार पुनीत जी फिर से आपके पास आते हुए, कई बड़े बड़े ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए गए और हम सब ने देखा है कि किस तरह से उनका वहां पर स्वागत भी किया गया। इसी बात की उम्मीद भी की जा रही थी कि कड़े और बड़े फैसले उनकी बहुत सारी बातों में आज झलकते हुए दिखाई दिए। तीन बड़ी बातें जिसका आप जिक्र करना चाहें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने कहा है कि हम पीस मेकर एंड यूनिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है क्योंकि वो चाहते थे कि और चाहते हैं कि एक दुनिया में शांति का प्रतीक हो। ये जो वॉर्स, जो केओस हो रहा है, जहां पे यूएस को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और साथ ही साथ जो बाकी देश हैं लड़ रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं जिसमें एक शांति का प्रतीक बने और माहौल बने जिससे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, फेयर एंड बैलेंस्ड। और साथ ही साथ एक जो पैनामा कैनाल की बात है वो सीधा उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया है कि अब अमेरिका की डोमिनेंस शुरू हो गई है और हमारी जो गोल्डन एज है वो शुरू हो चुकी है। तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से पॉजिटिव स्टेप्स हैं, इंक्लूडिंग टेकिंग डाउन द कार्टेल्स, इमिग्रेशन, जो रूल ऑफ लॉ आता है, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी इंडिपेंडेंस, आपने जैसे बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, और सो मेनी थिंग्स व्हिच ही इज ब्रिंगिंग बैक। और उन्होंने खास के जो अफ्रीकन अमेरिकन है, हिस्पैनिक कम्युनिटी है, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, एंड ही सेड आई हैव हर्ड हिम वेरी क्लियर, आई हर्ड देम वेरी क्लियरली, और स्पेशली ही रिकॉग्नाइज्ड मार्टिन लूथर किंग। और आपने शुरू में देखा उन्होंने सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका नाम दिया, उनको थैंक यू किया। It shows that this is a different president. He is coming in with a new vision, with a clarity. जो बाइडेन की आलोचना भी उन्होंने कुछ मुद्दों पर कर दी है, लेकिन बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई। मिडिल ईस्ट में बंधुकों को किस तरह से छोड़ा गया, इसका भी जिक्र करते हुए आज राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर दिखाई दिए। और शायद जो जितना बड़ा मैंडेट उनको अमेरिका की जनता ने दिया है, इसी तरह के कड़े और बड़े फैसलों की उम्मीद भी उनसे की जा रही थी। दीपक वोहरा जी, तीन बड़ी बातें राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण की क्या नजर आई हैं? सबसे पहले तो उन्होंने वो कहते हैं ना, ही वाज पुलिंग नो पंचेस। उन्होंने सीधा आलोचना की है कि ये 4 साल बिल्कुल बेकार के थे अमेरिका के इतिहास में। जो बाइडेन का जिक्र, ये नहीं बोला कि बहुत अच्छे आदमी थे अब जा रहे हैं जी हम उनकी इज्जत करने, नथिंग, स्ट्रेट लाइक एन अमेरिकन, स्ट्रेट अटैक। दूसरी चीज उन्होंने जो कही है कि अमेरिका का रिस्पेक्ट जो था पूरी दुनिया में बहुत कम हो गया था, अब उसको वापस लाना है। और तीसरा, पनामा कनाल का बड़ा अच्छा बोला, कनाल हमने गलती कर दी, पनामा को दी, लेकिन चला रहा था चीन उसको। वी हैव टू टेक इट बैक। ये चीन के लिए संदेश है कि आप जो मेरे बैकयार्ड में, जो मेरे गार्डन है मेरे घर के पीछे, आप उसमें घुसने की कोशिश करने, इसको मैं और बाकायदा नाम लेकर, मतलब बहुत कम ऐसा देखा जाता है किसी दूसरे देश का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति पहले ही भाषण में सीधी और स्ट्रेट बातें करते हुए दिखाई दिया। और यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम बातों का जिक्र किया। लेकिन ये जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है, विशाल, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी बाकी मेहमानों की बात। देखिए, नेशनल इमरजेंसी का मतलब बिल्कुल साफ है कि मैक्सिको बॉर्डर पर अब मिलिट्री की तैनाती भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जाएगी, यानी
यानी कि पूरी तरह से मैक्सिको बॉर्डर को सील करने की तैयारी है ताकि अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाए। और इसके बाद जो अगला कदम होगा डोनाल्ड ट्रंप का, जो बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी अमेरिका में घुसे हैं उनको चिन्हित करके बाहर निकालना। और नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद बहुत सारी ऐसी शक्तियां होंगी कानून के हिसाब से, जिसके हिसाब से मैक्सिको से कोई अवैध तरीके से नहीं घुस पाएगा। 1 करोड़ 10 लाख हैं अवैध जो प्रवासी हैं, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास उनकी तादाद है। बिल्कुल, और उन्हें चिन्हित भी करने का काम लगातार यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन चित्रा, यहां पर अवैध घुसपैठियों के साथ साथ सबसे बड़ी बात, चीन को एक कड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप ने यहां से दे दिया है। बार बार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है, चीन के राष्ट्रपति को न्योता भेजा है। लेकिन आज अगर इस भाषण को देखें तो चीन को पनामा नहर के जरिए सीधे तौर पर यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घेर लिया है कि हमने पनामा नहर को उन्हें नहीं दिया और पनामा नहर हम वापस लेंगे। तो ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन अमेरिका के नजदीक नहीं आ सकता है। अमेरिका और भारत की दोस्ती ही मजबूत रहेगी। चित्रा, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। महेश सचदेवा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन मधु भाटिया झा सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर उस जगह से मौजूद हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसके ठीक बाहर मधु इस वक्त मौजूद हैं। वो भी गौर से सुन रही थी कि ट्रंप जो भाषण दे रहे हैं उसका हिंदुस्तान के नजरिए से क्या असर देखा जा सकता है। मधु, अगर भारत के नजरिए से इसको समझने और देखने की कोशिश करें, और 3 बड़ी बातें मधु अगर आप बता पाए कि अमेरिकियों पर इसका किस तरह का असर होगा, 3 बड़ी बातें क्या नजर आई हैं मधु? सबसे पहले भारत के नजरिए से अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी बात जो उन्हें खुलकर बोली वो थी टैरिफ के बारे में। और उन्होंने साफ कर दिया अपनी स्पीच में कि अमेरिकी के जो है वो टैरिफ जो है वो फॉरेन कंट्रीज को लगाएंगे, जिनमें सबसे सीधा इशारा भारत और चीन का नाम हमेशा वो लेते हैं, खासकर भारत का, जिन्हें वो टैरिफ अब्यूजर कहते आए हैं। तो ये बात तो जाहिर है कि भारत के साथ जितना भी उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें भारत के साथ उनका सिस्टम बदलने वाला है। भारत को टैरिफ लगाने बढ़ाएंगे वो। ये तो बात भारत और अमेरिका के बीच थी। अगर बात करें 3 बड़ी बातों की, तो सबसे बड़ी बात जो मैक्सिको बॉर्डर पर उन्होंने इमरजेंसी घोषित की है, ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये इसका मतलब साफ है कि अब जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से अंदर घुसने की कोशिश करेंगे उन्हें तुरंत देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई भी असाइलम या फिर किसी भी तरह की राहत उन्हें नहीं दी जाएगी। और जो ऑलरेडी देश में मौजूद है उसके लिए उन्होंने फेडरल एजेंसीज को पहले ही तैनात कर दिया है, जिसकी खबर अलग अलग डेमोक्रेटिक गढ़ वाले राज्यों को भी दी गई है कि आपके राज्यों में भी अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो वो फेडरल एजेंट्स आकर उन्हें धरपकड़ करेंगे और उन्हें देश से बाहर निकालेंगे। पहला बात तो ये इमिग्रेशन का हुआ। दूसरा जो बड़ा मुद्दा उन्होंने बोला जो अमेरिका भी बहुत असर डालेगा वो है जेंडर का, यानी जो उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 ही सेक्स होंगे, मेल और फीमेल, यानी ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, जो LGBT कम्युनिटी है, उससे एक बड़ा धक्का लगा है। और ये पूरी दुनिया के लिए भी देखना हैरानी वाली बात होगी कि जहां पूरी दुनिया इस मामले में लिबरल होती जा रही है, वहीं अमेरिका और राष्ट्रपति इसके पीछे की वजह क्या है मधु, ये इस बात को हम समझना चाहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है, क्योंकि इसका न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में भी असर देखा जाएगा। हम सब ने देखा है कि थर्ड जेंडर या उनकी ओर से किस तरह से अपनी बातों को मजबूती से आगे बढ़ाया जाता है, जगह जगह प्रदर्शन होते हैं। अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से अगर ये बातें कही गई हैं, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में इस बात को लेकर विरोध करता हुआ भी ये पक्ष हमें दिखाई दे जाए अलग अलग हिस्सों में। मधु जी बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। विरोध प्रदर्शन भी बढ़ने वाले हैं और कानूनी लड़ाई इसकी बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि किस तरह से वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये साफ नहीं है। ये बात जरूर है कि इनका ये किसी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है मधु, फौरन आपका मैं रुक करती हूं, किसी वजह से आपका ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। महेश सचदेव जी, सीधे आपके पास आते हुए टैरिफ को लेकर जो बड़ी बातें आज कही गई हैं, चीन को तो संदेश है ही, हिंदुस्तान के नजरिए से भी क्या इसको समझा जाए? ये हमारे लिए भी एक गंभीर बात है। देखिए, चीन और भारत के बारे में अमेरिका को ज़ीरो सम गेम नहीं समझना चाहिए। ये चीन के साथ जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है वो डोनाल्ड ट्रंप फिर से उसको किसी भी समय उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा करने की मैं सलाह नहीं दूंगा कि भारत ऐसा ही ये सोच के चले कि चीन के साथ अगर कोई नेगेटिव है तो हमारे लिए वो पॉजिटिव होगा। मेरे हिसाब से जो चीज़ें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं वो सबसे बड़ी उसमें से चीज़ आएगी वो ड्रिल बेबी ड्रिल आएगी क्योंकि हम तीसरे सबसे बड़े आयातक हैं तेल के,
और अगर अमेरिका ने जो कदम पिछले 4 हफ्तों में उठाए हैं, चाहे वो डॉलर की उन्नति हो, या चाहे वो रूस के ऊपर नए प्रतिबंध हों, या ईरान के ऊपर नए प्रतिबंध हों, उससे तेल के दाम करीब 15% बढ़ चुके हैं पिछले 4 हफ्तों में। और अगर ड्रिल बेबी ड्रिल किया जाता है तो अमेरिका का जो पोटेंशियल है तेल के ज़्यादा उत्पादन का, वो पूरी तरह से उसको कामयाब किया जा सकेगा। और अमेरिका में शेल क्रांति से तेल का उत्पादन बहुत बढ़ा है, तो उससे वो तेल की जो कमी आ रही है बाज़ार में, उसको पूरा किया जा सकेगा। ये बड़ी बात है आपकी कही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।